और हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो तारीखी अज़ीम शान मनसूबा है, उस पर अपनी आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की टीम के थ्रू आरीपुर के अवाम को इसका जो बुनियादी मकासद थे वो बयान किए जा रहे हैं और अपने वर्कर्स की तकलीफ़ात और उनके इज़ाले के लिए भी जो प्रोग्राम तरतीब किया जा रहा है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरे आरीपुर के और हज़ारा के सार्फिन बिजली वर्कर साथियों और नाजरीन, 2016 में एक जदोजहद की मेरी पूरी टीम ने कि हज़ारा के अंदर बिजली के वसाइल के हवाले से हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बने, जिसमें हज़ारा के वसाइल को हज़ारा के लोगों पे लगाया जाए। लंबी जदोजहद है, कोशिश की गई। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, स्पेशी मुर्जा जवेद अब्बासी, सदा यूसुफ साहब, कैप्टन सफ्तर साहब, मरियम साहबा और शहबाज शरीफ ने बजाते खुद एक्टिव रोल अदा किया। एक लंबी तारीख के बाद जनवरी 23 में जाके कंपनी का नोटिफिकेशन हुआ। उस वक्त वापडा के मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब थे। कंपनी बड़े जज्बे के साथ बनाई गई और ये मिशन था कि हम हज़ारा की सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे। फिर 7 में, खालू में, हवेलिया में, इंडस्ट्री स्टेट में कनेक्शन देंगे। हज़ारा की बिजली का कोटा बढ़ा के 1000 मेगावाट तक लेके जाके हज़ारा से लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हज़ारा के अंदर हज़ारा की यार्डस्टिक मंजूर करके यहाँ पे मकामी बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा। कोर्ट से स्टे हुआ, लंबी लग गई, कंपनी लेट हो गई। चलते चलते निज़ाम बदल गया। IMF के दबाव पे गवर्नमेंट ने आके प्रोसीजर चेंज कर दिए। आज 1 जुलाई 2025 से हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी तो चल गई। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑफिसर की 181 पोस्टें भी सेंक्शन कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ साहबान भी आ गए। लेकिन जो हमारा मंसूर था हज़ारा कंपनी बनाने का कि हज़ारा के अंदर के 1 से 15 तक मकामी यार्डस्टिक सेंक्शन करके हज़ारे के बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार देना, हज़ारे में जो लैंडमैन शहीद हुए उनके बच्चों को रोज़गार देना, हमारा हज़ारा के अंदर जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दी उनके बच्चों को भर्ती करवाना। तो आज बदकिस्मती से वर्कर की सेंक्शन यार्डस्टिक सेंक्शन नहीं हो रही। सूबाई चेयरमैन हाजी इकबाल खान की क़यादत में सूबाई एग्जीक्यूटिव ने इस खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते हुए हादसात पे बैठ के मीटिंग करके ये फैसला किया कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तीनों कंपनियों पेस्को, टेस्को, हज़ारा में वर्कर सिर्फ लाइनमैन 8 घंटे ड्यूटी करेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी ये रूल है, आईन पाकिस्तान भी ये कहता है, ताज़ीरात पाकिस्तान भी ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यही कहता है, वज़ीर-ए-आज़म भी यही कहता है, सदर भी यही कहता है, तमाम लेबर कानून भी कहते हैं, ILO भी यही कहती है कि ड्यूटी 8 घंटे होगी। आज लाइनमैन वापडा का 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी कर रहा है। कायम के प्रेशर की वजह से पोलों से गिर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। क्या 40 लाख रुपया ग्रेशिया के लिए कोई आदमी पोल पे चढ़ के इस तरह मर के हमें दिखाए ना? क्या मरने की इस कीमत की, इस शहादत की ये 40 लाख रुपया बहुत है? बस बेवा की पेंशन जालिमों तुमने बंद कर दी कि 10 साल के बाद उसको पेंशन नहीं मिलेगी। एक जवान लैंडमैन शहीद होता है, क्या 10 साल में उसकी बेवा जवान होगी, 10,000 की और 10 की ठोकरें खाएगी, बच्चा उसका भर्ती नहीं हो सकता कि आपने पाबंदी लगा दी कि IMF नहीं मानता। IMF अफसरों की पोस्टें मानता है, वर्करों की पोस्टें नहीं मानता। ये जुल्म हम नहीं मानते। हमने ये फैसला किया कि 22 जुलाई को पूरे हज़ारा में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पुरअमन एहतजाजी रैलियाँ होंगी, हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे कि हम 8 घंटे के मुलाजम हैं, जहाँ हमारी ड्यूटी ख़त्म वहाँ मोबाइल बंद,
हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने काम तो कर दिया, हमारी ड्यूटी खत्म होगी, हमारी छुट्टी होगी, हमारी रेस्ट होगी। अब मुतबादल 2 शिफ्टें हैं, कानून के मुताबिक 8 घंटे की शिफ्ट है और उस 8 घंटे में नमाज का और रोटी का वक्फा है। आप बगैर किसी वक्फे के 7 दिन 24 घंटे हमसे ड्यूटी लेते हो, ये नहीं होगा। हम इस जालिमाना कानून को नहीं मानते। हमने ये फैसला किया है कि हम वर्कर को बुला के प्रेस क्लब इटवाज में उनके सामने बात रखेंगे कि भाई आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो ये आपका कानूनी हक है। अगर इसके अलावा आप ड्यूटी करें, आप काम करें तो हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि लैंडमैन तेरा हक है, तू 8 घंटे ड्यूटी कर। 2 असिस्टेंट लैंडमैन हो, रात को तीसरी शिफ्ट आए, 1 LM फर्स्ट, 2 LM 2 और 2 असिस्टेंट लैंडमैन हो। ये पूरी टीम जो यास्ते के मुताबिक ये हमें दी जाए, इसके लिए हमने 22 जुलाई को एबटाबाद प्रेस क्लब में तमाम हज़ारा कंपनी के स्टाफ को दावत दी है और यही दावत देने में हरीपुर आए हूँ कि हज़ारा कंपनी बन गई। आज इस कंपनी का जो बुनियादी मकासद थे वो हासिल नहीं हो रहे। जिस मकासद के लिए ये कंपनी बनाई गई उसका मेन मकसद हल नहीं हो रहा। हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा, हमारी खाली पोस्टों पे भर्तियां नहीं की जा रही, हमसे 24 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। हम इस जुल्म को नहीं मानते। जिस तरह हज़ारा कंपनी बनाई है, यहाँ पे भर्ती के लिए जदोजहद करेंगे, वर्कर के हक के लिए जदोजहद करेंगे। 8 घंटे ड्यूटी के बाद ड्यूटी से इनकार करेंगे, जेल जाएंगे, गोली खाएंगे, मौत कबूल करेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। शिकागो के मजदूरों ने आवाज बुलंद की, अपनी जानों का नजराना दिया। आज 8 घंटे ड्यूटी का कानून है। आज हम वापडा वालों ने ये साबित करके देना है कि हम 8 घंटे के बाद रेस्ट करेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा पूरा महीना काम करके 2-3 दिन के आफ्टर वेजेस नहीं चाहिए। हमें हमारा पूरा मुआवजा चाहिए, हमें पूरा हक चाहिए। 3-3 कमरे ऑफिसों में 1 लैंडमैन ड्यूटी कर रहा है। सुबह से लेके रात तक 1 लैंडमैन डीएनडार का काम वो करे, मेंटेनेंस का वो करे, ट्री ट्रिमिंग का वो करे, बिजली वो ठीक करे, ट्रांसफार्मर वो ठीक करे, रिकवरी वो ठीक करे और अफसर मजे करें। क्यों? ये जुल्म है और जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। गाड़ी हमारे पास नहीं है, डीजल हमारे पास नहीं है, मुआवजा हमें नहीं दिया जा रहा, बात हमारी नहीं सुनी जा रही, हमारे ऊपर जबरी कानून है। हमने लेबर कोर्ट में केस किया हुआ है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन अपने 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, इससे ऊपर अब बेकार नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जमील। वो हमें स्टाफ बहुत कम है और हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में तो 70% स्टाफ कम है। जो बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे 2-2 शिफ्ट है, 3 नहीं रही। पूरे मुल्क के अंदर स्टाफ कम है, लेकिन उन कंपनियों में फिर 2 शिफ्टें हैं। जबकि हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 3 शिफ्टों को ख़त्म करके 1 शिफ्ट और 3-3 कमरेड ऑफिसों को ख़त्म करके 1 लैंडमैन के हवाले कर दी गई। 70% स्टाफ काम है, यहाँ पे ज्यादती है, इसलिए हमने ये एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया। हमारे हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बनाने के मंसूबे का ऐसा था, हम ये कहते हैं कि हज़ारा के अंदर डैम है, बिजली पानी से बनती है और जिस तरह बलूचिस्तान में आप बंदियार की रैल्टी दे रहे हैं, सुई गैस की रैल्टी दे रहे हैं, हज़ारा के अंदर डेमो की रैल्टी मिले, हमारा बिजली का टैरिफ कम हो, हमारे रेट कम हो। ये 200 और 300 वाला प्रोरेटा नहीं, बिजली का जो वापटा की बिजली पानी से प्रोडक्शन होती है 10 रुपये यूनिट, उस रेट से हज़ारा के सार्फिन बिजली को कम रेट पे सब्सिडी के साथ बिजली दी जाए कि बिजली हम पैदा कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को बिजली हम दे रहे हैं, डैम हज़ारा में है, हमें हज़ारा की रैल्टी में से सार्फिन बिजली को ये यहाँ पे सब्सिडी दे के उनके बिल कम किए जाएँ, ये भी हमारा मुतालबा है। इस तरह है कि यास्टिक एक फार्मूला है पूरा डिपार्टमेंट का, उस फार्मूले के मुताबिक हमने मीटिंग का एजेंडा भी दिया हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव साहब को और लेबर कोर्ट में केस भी किया हुआ है। तो हम कहते हैं उस यार्डस्टिक के फार्मूले के मुताबिक पोस्टें सेंक्शन की जाएँ। 20% कोटा है एम्प्लॉय सन का, 80% कोटा है ओपन मेरिट का। जो हमारा कोटा है उसमें मेरिट के मुताबिक हमें पोस्टें दी जाएँ। जो पब्लिक का कोटा है 80%, उसमें से 1 से 15 तक हज़ारे के मकामी बच्चे मेरिट पर भर्ती किए जाएँ, ये हमारा मुताबिक है। भैया ये एक बहुत बड़ा
मौजू है, इसके लिए अगर अलग प्रोग्राम होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैं शार्ट सा जवाब दूंगा। ये मुल्क IMF के आगे गिरवी है। ये मुल्क IPPs के 100 ख़ानदानों ने खरीद के रखा हुआ है। हमारे IPPs के महंगे माहदे हुए हैं। अब वो IPPs के ये माहदे मनसूख करने के बजाय बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं। बिजली के रेट बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे सोलर कंपनियों से वायदा करके पाकिस्तान के में आके सोलर एडवर्टाइज कर दिया। अब सोलर आने के बाद जो सजारा कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम 23 में 10 अरब था, वो कम हो के 7 अरब आ गया। हमारा टारगेट इसको 10 से 12 अरब लेके जाने का था। आज सोलर सिस्टम आने की वजह से हमारा यहाँ पे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कम हुआ है। हम ये कहते हैं कि डैम बनाओ, बिजली सस्ती करो, 10 रुपये यूनिट लाओ, पब्लिक को बिजली प्रॉपर तरीके के डैमों की दो, और ये तमाम सोलर IPP सब बीमारियों से जान छुड़ाओ, डैम बनाओ, बिजली सस्ती करो और आवाम को सस्ती बिजली दो। ये भी हमारा मुतालबा है।